हेलो एवरीवन, मैं हूं आदेश और प्रांशिक कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू मेनू के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से पावर पॉइंट को ओपन करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसके अंदर हम जो है कि स्लाइड शो, यहाँ पर रिव्यू और व्यू ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने और भी वीडियो बनाया है जिसमें आपको होम मेनू के बारे में, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन के बारे में आपको प्लेलिस्ट से इसकी वीडियो मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पर, या फिर आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी जा करके इसकी वीडियो लिंक देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमको सबसे पहले जो है स्लाइड शो ऑप्शन में जाना है, और स्लाइड शो में आप देखेंगे तो यहाँ पर हम 4-5 ऑप्शन के बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर फ्रॉम बिगनिंग ऑप्शन है, यहाँ पर फ्रॉम करेंट है, कस्टम स्लाइड शो है, यहाँ पर सेटअप स्लाइड शो और यहाँ पर हाइड ऑप्शन। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको फ्रॉम बिगनिंग। फ्रॉम बिगनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कि हम जैसे कि इसको सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्लाइड शो करते हैं। क्लिक करेंगे तो ये जो जानकारी है, जिस पेज को हमने खोला हुआ है उसी पेज को ये प्रेजेंट करता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो शुरू से हमको जानकारी को दिखाए, यानी हम किसी भी पेज पर रहें। जैसे कि हमारा पहला पेज है, हमने चौथे नंबर को पेज को लिया हुआ है, यहाँ पर हम स्लाइड कर रहे हैं तो चौथे पेज की ही जानकारी को ये प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि शुरू से दिखाए, तो यहाँ पर हम फ्रॉम बिगनिंग में जाएंगे, क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमारी जानकारी जो है यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है, यानी शुरू पेज से हमारा पेज पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो है आप अपनी जानकारी को यहाँ पर से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आता है कस्टम स्लाइड। तो कस्टम स्लाइड यह है कि जिस स्लाइड पर आप हैं उसको जानकारी को देखना चाहते हैं। जैसे कि इसको मैं क्लिक किया, इसकी जानकारी को मैं देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जानकारी जो है जिस पेज में है उस जानकारी को ये दिखा रहा है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर कस्टम स्लाइड को लिया हुआ था, यहाँ पर स्लाइड शो को वही सेम कार्य यहाँ पर करता है। लेकिन यहाँ पर फ्रॉम बिगिनिंग का और भी अलग यूज है जिसके बारे में हम देखते हैं। अब यहाँ पर आता है कस्टम स्लाइड शो। सपोज आपने यहाँ पर कितने स्लाइड तैयार किए हुए, 11 स्लाइड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप सपोज मान के चलिए कि इनमें से किसी गिने चुने स्लाइड को आपको प्रेजेंट करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर कस्टम शो में जाएंगे। कस्टम शो में जाने के बाद यहाँ पर न्यू को क्लिक कर लेंगे, और न्यू में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी आपको जानकारी यहाँ पर दिख रहा है। तो जिस जिस स्लाइड को आप पहले दिखाना चाहते हैं उस स्लाइड को आप यहाँ से ऐसे चुन लेंगे। सपोज जो है कि वेलकम टू चॉइस कंप्यूटर्स दिख रहा है, उसको मैं दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा, ऐड कर लूंगा। उसके बाद मेरे को हो सकता है दूसरे नंबर की स्लाइड को दिखाना है, सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं ऐड कर लूंगा। अब तीसरे नंबर की स्लाइड को मेरे को नहीं दिखाना है, मैं चाहता हूँ कि भाई चौथा नंबर का स्लाइड सिलेक्ट हो, तो यहाँ पर मैं चौथा को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर ऐड। उसके बाद पांचवा छठवा मेरे को नहीं चाहिए, सातवां नंबर को देखना चाहता हूँ, क्लिक करूंगा, यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो इस तरह से जो है कि जो सिलेक्टेड हमारे स्लाइड होते हैं उसको यहाँ पर हम ऐड करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पर से हम इसको चाहें तो यहाँ पर से क्लोज, या फिर हम उन जानकारी को देखने के लिए शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक क्लिक करेंगे तो वही स्लाइड हमारे सामने दिखाई देंगे जो स्लाइड को हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर लिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे पहला के बाद हमने दूसरे को लिए थे, दूसरे के बाद जो है कि यहाँ पर हमने जो है चौथा को लिए थे, और चौथा लेने के बाद जो है हमने यहाँ पर सातवां नंबर लिए हुए थे। तो यहाँ पर जो है उस तरह से आप देखेंगे डीटीपी दिख रहा है। वही चीज जो है कि अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर डीटीपी सातवां था, यहाँ पर छठवां नंबर जो हमारा था अवर कोर्सेज डिटेल का था। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अवर डिटेल दूसरे नंबर पे और ये पहले नंबर। तो ये हम यहाँ पर कस्टम शो के अंदर इसको देख सकते हैं। यहाँ पर कस्टम शो दिख रहा है, क्लिक करेंगे, यहाँ पर पहला पेज हमको दिखाई दे रहा है यहाँ से। इसके अलावा जो है यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो है दूसरा, और दूसरे के बाद जो है यहाँ पर डायरेक्टली अवर कोर्स डिटेल आप देख पा रहे हैं, ये जानकारी दिख रहा है, और डायरेक्टली उसके बाद जो है आपको यहाँ पर डीटीपी दिख रहा है। तो अवर कोर्स डिटेल आपका यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अवर कोर्स डिटेल चौथा पेज है और सातवां नंबर में डीटीपी है। इस तरह से आप अपने जानकारी को जिस जिस प्रेजेंटेशन को दिखाना चाहते हैं स्लाइड को उसको रख सकते हैं। अगर सपोज इसको हटाना है तो यहाँ पर कस्टम शो में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर से रिमूव कर लेंगे, यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो कस्टम शो नहीं रहेगा, फिर से आपको बनाना है।
उसके बाद आता है यहाँ पर सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो की बात करें तो जैसे कि हमने यहाँ पर फ्रॉम करेंट बिगनिंग देखे, यहाँ पर करेंट देखे, यहाँ पर कस्टम स्लाइड देखे, उसी की जानकारी को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग ग्रुप में यहाँ पर शो स्लाइड का यूज कर सकते हैं। जैसे आल हम करते हैं तो फ्रॉम बिगनिंग में हम जाएंगे तो आल दिखाई देगा, लेकिन हम क्या चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर 11 नंबर तक का है, लेकिन हम क्या चाहते हैं तीसरे स्लाइड से हमको छठवें स्लाइड तक की जानकारी को देखना है। यहाँ पर हम डालेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पर आप फ्रॉम बिगनिंग करेंगे तो तीसरे स्लाइड से ही जानकारी को ये प्रेजेंट करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर तीसरे, उसके बाद चौथा, उसके बाद जो है यहाँ पर छठवां नंबर तक की जानकारी को ये प्रेजेंट करेगा। टैली RP9 जो हमारा छठवा है, उसके बाद ये हट जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने क्या लिए थे, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, तो ये 4 स्लाइड को इन्होंने शो किया। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर से ऑल कर सकते हैं, या फिर हो सकता है अगर आपने यहाँ पर कस्टम स्लाइड बनाया हुआ है, जैसे कि हम यहाँ पर फिर से बना लेते हैं, कस्टम शो में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, यहाँ पर अब मैं जल्दी जल्दी से बना लेता हूँ, किसी किसी को चुन लेता हूँ, ये इस तरह से। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर जो हमने कस्टम स्लाइड बनाया इसको हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप जाएंगे कस्टम, अब यहाँ पर ये नाम शो करेगा, क्लिक करेंगे, ओके। अब जब आप फ्रॉम बिगनिंग करेंगे तो वो जो हमने कस्टम बनाया हुआ है उसी की जानकारी को ये प्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से जो है हमारा प्रेजेंटेशन यहाँ पर हम स्लाइड शो के अंदर इफेक्ट दे सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो हाइड स्लाइड का है। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर से ऑल कर लेते हैं ताकि जानकारी को देख सके। अब जो है कि यहाँ पर हाइड, सपोज जो है कि हम इस वाले स्लाइड को हम क्या चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको क्लिक करेंगे। अब लोगों को ये जानकारी हम नहीं दिखा पाएंगे। यहाँ पर जैसे कि हम फ्रॉम बिगनिंग में हम जाएंगे तो देखेंगे कि ये दूसरे स्लाइड से ही जानकारी को ओपन करेगा, क्योंकि हमने उसको हाइड रख दिया। लेकिन अगर आप इसको सिलेक्ट करके रखते हैं और यहाँ पर करेंट करेंगे तो यहाँ पर उसको ये दिखाता है, क्योंकि वो सिलेक्टेड है और करेंट के रूप में देख रहे हैं, यानी हमने क्या कार्य किया हुआ है इसको देख रहे हैं। अगर आप इसको हाइड को अनहाइड कर देंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप फ्रॉम बिगनिंग करते हैं कोई भी जगह से तो ये जो है शुरू की स्लाइड से हमको दिखाते हुए आगे बढ़ाता है। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। स्लाइड शो के अंतर्गत इतनी ही जानकारी जानेंगे। अब अगला जो है हमारा ट्री व्यू ऑप्शन है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर को जानने के लिए एक नया पेज हम ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने एक नया पेज लिए, यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, कंप्यूटर एक वर्ड है लेकिन कंप्यूटर का मैं कोई वर्ड को मैं गलत कर दिया। अब यहाँ पर इस वर्ड को मेरे को सही करना है, मैं इस पे दिया तो आप देखेंगे कि ये गलत दिख रहा है। तो इस स्पेलिंग को सही करने के लिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाऊंगा। जाने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर इग्नोर और इग्नोर ऑल दिख रहा है, चेंज और चेंज ऑल इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो गलत स्पेलिंग टाइप हुआ है उसके लिए हमको सजेशन दे रहा है और यहाँ पर सही स्पेलिंग की जानकारी दे रहा है। अगर हमको ये स्पेलिंग चेंज करना है तो यहाँ पर चेंज या चेंज ऑल, अगर बार बार ये वर्ड आया हुआ है तो हम चेंज और करेंगे, और एक बार आया है तो चेंज। लेकिन ये वर्ड हमारा सही है, जैसे कि मेरा नाम यादेश है और यादेश अगर मैं लिखूं तो ये हिंदी नाम है इसलिए इसको रॉन्ग बताएगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो वो जो वर्ड है लिखा हुआ शब्द उसको क्या कर देगा, वो सही कर देगा। आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, इससे रिलेटेड कोई जानकारी हम जानना चाहते हैं, यानी रिसर्च करना चाहते थे। यहाँ पर हम जाएंगे रिसर्च या थीसरस ऑप्शन पर, ये दोनों सेम कार्य करता है, इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे हम कंप्यूटर को और क्या कर सकते हैं इसकी जानकारी जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर ट्रांसलेट दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल रेफरेंस बुक कर लेंगे। आप देखेंगे कि उससे रिलेटेड जो भी वर्ड यहाँ पर होंगे उसको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए कंप्यूटर हमने लिए तो कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, यहाँ पर CPU होता है, मेन फ्रेम होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, उससे रिलेटेड जानकारी को ही इसने शो कर दिया। अगर आप यहाँ पर कोई टीचर वर्ड लिख देते हैं और टीचर के शब्द के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर थेसरस में भी जाएंगे तो उससे रिलेटेड जानकारी मिल जाएगा। टीचर एक एजुकेटर होता है, ट्यूटर होता है, इंस्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर कोच होता है, इस तरह से जानकारी को शो करता है। उसके बाद आता है यहाँ पर ट्रांसलेट ऑप्शन। अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा है या कोई शब्द है जिसके बारे में आप अपनी भाषा में उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, जैसे कि हिंदी है, कन्नड़ है, उड़िया, जिस भी भाषा में आप
बात करते हैं उसमें आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं इंग्लिश में लिखे हुए शब्द को, तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ट्रांसलेट ऑप्शन में जाएंगे। जाने के बाद जो है कि यहाँ पर मैंने हिंदी इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर पहले से दिख रहा है, जिस भी आप ऑप्शंस को लेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर चेंज हो जाएगा, दिख रहे हैं। मैं यहाँ पर हिंदी इंडिया ही सिलेक्ट करूंगा क्योंकि हिंदी भाषा मेरे को समझ आता है, तो यहाँ पर मैं हिंदी सिलेक्ट करूंगा। आप देखेंगे यहाँ पर टीचर को टीचर ही लिख दिया है, जबकि शिक्षक होता है। इसकी जगह में हम कंप्यूटर देख लेते हैं, कोई दूसरा वर्ड ले लेते हैं जैसे कि स्टूडेंट। हो सकता है इसको ना दिखा रहा हो अभी, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट को छात्र बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, फिर से हम इसको जाएंगे और यहाँ पर ट्रांसलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टूडेंट को इन्होंने जो है छात्र के रूप में दिखा रहा है। इस वर्ड को हम कहीं लाना चाहते हैं, जैसे मैं एंटर किया और यहाँ पर लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इंसर्ट मैं करूँगा तो आ जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर दिख रहा है यहाँ लैंग्वेज, जैसे कि मैं स्टूडेंट को क्लिक करूंगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं छात्र के अंदर कर्सर को रखूंगा और यहाँ पर मैं जाऊंगा, तो आप देखेंगे हिंदी इंडिया सिलेक्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है जिस भी भाषा में आपने कार्य किया हुआ है उसके अनुरूप ये जो है एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है जो है कि यहाँ पर कमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यू कमेंट ऑप्शन दे रहा है। न्यू कमेंट की अगर हम बात करें तो न्यू कमेंट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर जो है कि हमने जो टेस्ट वर्क किया हुआ है इसके अंदर इसके लिए हमने कोई भी टाइप का एक मैसेज यानी कमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यू कमेंट में जाएंगे। न्यू कमेंट में जाने के बाद इसके लिए हम जो मैसेज, जैसे कि जो जानकारी हमने लिखा वो बहुत अच्छा है तो हमने गुड दे दिए। अब यहाँ पर जो है कि इसके लिए हम क्या चाहते हैं, इसको सिलेक्ट किए और इसके लिए भी हम कोई कमेंट देना चाहते हैं, सिलेक्ट करेंगे। सपोज जो है कि यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल फिल करने के लिए हम यहाँ पर कमेंट दे रहे हैं, स्टूडेंट डिटेल फुल फिल करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये मैंने जानकारी लिखा, लिखने के बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, शो मार्कअप यहाँ पर शो कर रहा है। इसकी जानकारी को हम हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, देखिए वो हट जाएगा। यहाँ पर ये शो मार्कअप को क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। अगर हम फिर से किसी दूसरी जगह में कमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कमेंट होगा। अगर हमने यहाँ पर जो कमेंट दिया है इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम इसको क्या चाहते हैं, इसमें और भी कुछ जानकारी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट कमेंट में जाएंगे। यहाँ पर ओपन हो जाएगा वुड एंड जो भी हमको लिखना है, या बेस्ट हमको लिखना है, वुड को हटा करके हो सकता है बेस्ट लिखना है तो हम इसको लेंगे और यहाँ पर से हम हटा देंगे। तो इस तरह से जो हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ से अगले कमेंट को देखना है तो यहाँ पर हमको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, ये इस तरह से हम कर सकते हैं। या फिर हम नेक्स्ट करने के बाद प्रीव्यू वाले को देखना चाहते हैं तो आप तो प्रीव्यू कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए कमेंट की जानकारी को हम डिलीट करें, तो यहाँ पर डिलीट ऑप्शन में जाएंगे, डिलीट हो जाएगा। इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम रिव्यू के अंतर्गत ये जानकारी को जान सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा व्यू ऑप्शन। व्यू ऑप्शन के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर दिखाई दे रहे हैं जिसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिखाई दे रहा है यहाँ पर नॉर्मल स्क्रीन। यहाँ पर जो आप पेज देख रहे हैं ये हमारा नॉर्मल स्क्रीन है, लेकिन सपोज मान के चलिए ये जानकारी मैं इसको यहाँ पर देख रहे हैं क्लोज ऑप्शन है, क्लिक करेंगे ये हट गया। अब वापस हमको पहले जैसे चाहिए तो यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये जो है हमको पहले जैसे मिल गया। तो यही हमारा नॉर्मल स्क्रीन है। उसके बाद आता है यहाँ पर स्लाइड शॉर्टर। जो हमने यहाँ पर पेज तैयार किया हुआ है इसका पेज को हम क्या चाहते हैं, छोटे छोटे पेज के रूप में यहाँ पर देखना चाहते थे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर शॉर्टर में जाएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह से ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा या छोटा या बड़ा करके देख सकते हैं। लेकिन वापस अपनी स्थिति में आना चाहते हैं तो यहाँ पर नॉर्मल क्लिक करेंगे और यहाँ पर वापस अपने पोजीशन पे आ जाएंगे। अगला जो है यहाँ पर दे रहा है नोट्स पेज का। नोट पेज की बात करें तो यहाँ पर जो है नोट्स पेज के अंदर हम जाएंगे तो मैंने यहाँ पर पहले ही बताया हुआ था फंक्शंस के बारे में बताते हुए, क्लिक टू ऐड नोट्स। तो यहाँ पर जो है कि हमको दिखाई दे रहा है क्लिक टू ऐड नोट्स। इसके अंदर अगर हमने जो स्लाइड तैयार किया हुआ है उससे रिलेटेड अपने याददाश्त के लिए जो है कि नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो वो जो है हमको यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो जानकारी जो है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसको बड़ा करके देख सकते हैं, ऐसे आपको वो नोट्स दिखाई देगा, या आप चाहें तो यहाँ पर भी जो है कि लिख सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है यहाँ पर स्लाइड शो का, या सबसे पहले हम यहाँ से वापस होना चाहते हैं तो यहाँ पर नॉर्मल को हम क्लिक करेंगे और नॉर्मल को क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो वापस अपनी स्थिति में जो है कि आप अपना पेज देख पा रहे हैं। अगला जो है यहाँ पर स्लाइड शो का ऑप्शन दे रहा है। स्लाइड शो की बात करें
तो यहाँ पर जैसे कि हमने स्लाइड शो ऑप्शन चुने थे और हम यहाँ पर फ्रॉम बिगनिंग करते थे तो जानकारी दिखाई देता था, वैसे ही यहाँ पर भी हमको व्यू के अंदर स्लाइड शो दिखाई दे रहा है। इसको हम जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमारा स्लाइड शो इफेक्ट पड़ रहा है। इस तरह से हम इसकी जानकारी को जो है देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम वापस हो गए। यहाँ पर अब आता है स्लाइड मास्टर। अगर हम बात करें यहाँ पर स्लाइड मास्टर, हेडसेट मास्टर और जो है कि नोट्स मास्टर की, इसका कोई यूज नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें स्लाइड मास्टर्स की, तो यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक नया प्रेजेंटेशन के रूप में आपको पेज दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका कोई यूज नहीं है। अगर हम इसका यूज समझे तो जैसे कि हम क्या चाहते हैं कि कोई प्राइमरी नाम दे देते हैं, उसके बाद हम सेकेंडरी नाम देना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशंस पे ये काम करता है। उसके बाद हम वापस होते हैं तो यहाँ पर क्लोज बटन दिया हुआ है, इसको हम टिक करेंगे और यहाँ से वापस हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो व्यू के अंदर हमको ऑप्शन मिलता है हेडर मास्टर का। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही हमको दिखाई देगा कि हेडर पार्ट कहाँ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप फुटर पार्ट की भी जानकारी को यहाँ पर से देख सकते हैं। नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर से जो है इसको क्लोज कर देंगे और ये जो है हट जाएगा। अगला जो है यहाँ पर व्यू के अंतर्गत आता है यहाँ पर नोट्स मास्टर। जिस तरीके से आपने स्लाइड मास्टर देखे, वैसे आप नोट्स मास्टर की जानकारी यहाँ पर से देख सकते हैं, उसके लिए दिया हुआ है। अगला जो है यहाँ पर व्यू के अंतर्गत यहाँ पर रूलर बार आता है। जैसे कि हमने वर्ड के अंदर रूलर बार का यूज करना सीखे थे, उसी तरह जैसे जो है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर जो है रूलर बार दिया रहता है। अधिकतर इसका यूज नहीं होता है, लेकिन अगर आपने कोई पैराग्राफ लिया हुआ है तो उस कंडीशंस पे इसका यूज आप कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो जो भी आप पैराग्राफ लिए हुए हैं उसके अनुरूप यहाँ पर मार्जिन तैयार हो जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पर गाइडलाइन, एक ग्राफिक्स की तरह। जैसे कि हम क्या चाहते हैं, एक गाइडलाइन यूज करना चाहते हैं, यानी कि एक डायग्राम तैयार करना चाहते हैं, उसके लिए यह काम करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं एक ग्राफ पेज आ गया। इसके अंदर हम एक डायग्राम तैयार करके, यानी कि जैसे कि हम कोई लाइन लेना चाहते हैं तो एक सीध में हम इस तरह से ले करके एक तैयार कर सकते हैं और उसके अंदर एक इफेक्ट दे करके जैसा भी हम लेना चाहते हैं। जैसे कि 8वीं 10वीं में हम ग्राफ पेज का यूज करते थे और वो हमारे सामने जो है ग्राफिक आता था और उसके अंदर हम कार्य करते थे तो आसानी से कर पाते थे। उसी तरह से करने के लिए इसका हम यूज करते हैं, यानी कि गाइडलाइन का। उसके बाद आता है, अगर हम गाइडलाइन को नहीं चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे, हट जाएगा। मैसेज बार यहाँ पर दिख रहा है। मैसेज बार जो है कि हाइड रहता है, लेकिन अगर हमको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का फाइल जो है कि किसी भी तरह का हमको नोटिफिकेशन देता है तो उस कंडीशंस पे ये काम आता है, यानी कि उस मैसेज को हटाने या लाने के लिए। अगला जो है हमारा जूम ऑप्शन है। जूम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से हमने माइनस के आइकन को क्लिक करके जो है छोटा करते थे तो यहाँ से हम बड़ा करते थे, उसी तरह से यहाँ पर जो है जूम ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जूम को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना परसेंटेज तक आप इसको जूम कर सकते हैं, उसको दिख रहा है। आप 200%, 400% या फीट यानी एक्चुअल साइज, ये आप जो भी चाहते हैं ले सकते हैं और यहाँ पर ओके करेंगे। अगर आपको ऑटोमेटिक साइज चाहिए तो यहाँ पर फिट टू विंडो करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये जो है ऑटोमेटिक जो साइज है इसका आप देख पा रहे हैं, आप सभी तरफ से दिख रहा है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ये बड़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर फिट टू विंडो करेंगे तो परफेक्ट साइज यहाँ पर हमको मिल जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पर कलर का। कलर को अगर हम क्लिक करें तो कोई भी इफेक्ट यहाँ पर हमारे पेज पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जो पेज इफेक्ट लिया हुआ है वो कलर के साथ लिया हुआ है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अपने पेज में जो है कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें जो है कि हम ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट देखें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रे स्केल या प्योर ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट ले सकते हैं। यहाँ पर हम टिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्योर ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट दिखाई दे रहा है। वापस यहाँ पर आप होंगे तो उसी तरह से जो है कि यहाँ पर आप प्योर ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रे स्केल का एक इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिजाइन ऑप्शंस के अंदर जाते हैं। डिजाइन ऑप्शंस के अंदर इस पेज में मैं जो है कि एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। यहाँ पर आपने देखी ये एक बैकग्राउंड लिया। अब बैकग्राउंड के अंदर व्यू के अंदर हम जाते हैं और ग्रे स्केल में हम जाएंगे। तो ग्रे स्केल में आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ग्रे स्केल का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो देखिए जो हमने बैकग्राउंड इफेक्ट लिया हुआ है अब वो पता चल रहा है कि हमने कोई ना कोई बैकग्राउंड इफेक्ट यहाँ पर अपने फाइल में लिया हुआ है। तो इस तरह से इसका इफेक्ट देखने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर व्यू के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट में जाते हैं, यहाँ पर वो ग्रे स्केल इफेक्ट यहाँ पर सिलेक्टेड है इसलिए नहीं पता चल रहा, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे,
यहाँ पर से आप जो है ब्लैक विथ वाइट करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका फाइल जो है वापस अपने यानी वाइट मोड पे आ जाएगा। तो इस तरह से इसका इफेक्ट लेने के लिए हम जो है इसका यूज करेंगे। बैक हो जाएंगे यहाँ से। अब उसके बाद हमारा ऑप्शन देता है वो है न्यू विंडो का। न्यू विंडो की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम अपने पेज को वापस ले लेते हैं यानी व्हाइट में, और व्हाइट में लेने के बाद जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर न्यू विंडो का। न्यू विंडो की बात करें तो यहाँ पर हमको मिलता है, इसको क्लिक करेंगे यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारे द्वारा जो फाइल तैयार किया गया है उसी का एक कॉपी फाइल तैयार करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम न्यू विंडो में जाएंगे। न्यू विंडो में जाने के बाद जो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का दो एक फाइल तैयार हो जाएगा। वही वही फाइल जो है देखिए, इसको भी मैं क्लिक किया तो वही फाइल है, इसको भी मैं क्लिक करूंगा तो वही फाइल है। इस फाइल को मैं देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर अरेंज ऑल में जाऊंगा, क्लिक करूंगा तो लेफ्ट और राइट से मैं देख पाऊंगा। देखिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन 2 दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, इतना ही फर्क पड़ा हुआ है। इसी फाइल को जो है कि हम क्या चाहते हैं, ऊपर नीचे से दिखना चाहते हैं, लेफ्ट और राइट से ना देख करके ऊपर और नीचे से। तो यहाँ पर हम कैस्केड में जाएंगे तो यहाँ पर इस रूप में हम देख सकते हैं ऊपर नीचे से। इसका यूज ऐसा है कि हम किसी दूसरे स्लाइड से किसी दूसरे स्लाइड की जानकारी को देखना चाहते हैं यानी मिलाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो अगला ऑप्शन जो दे रहा है आपको स्विच विंडो ऑप्शन दे रहा है। सबसे पहले हम यहाँ से क्लोज कर लेंगे, यहाँ पर से हम मैक्सिमाइज कर लेंगे। मैक्सिमाइज करने के बाद जो है यहाँ पर स्विच विंडो दिख रहा है, यहाँ पर जैसे कि हम क्या करते हैं पावर पॉइंट का और कोई दूसरे फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने 2 फाइल को ओपन कर लिया। अब जो है कि स्विच विंडो में हम जाएंगे तो जैसे कि हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट प्रेजेंटेशन में जाना चाहते हैं, क्लिक करेंगे तो वो फाइल हमको यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर क्या चाहते हैं यादें देवांगन में हम जाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमको दिख जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी फाइल को चुन सकते हैं। और यहाँ पर हमारा मैक्रोस ऑप्शन काम नहीं करेगा, और यहाँ पर मूव स्प्लाइट जो दिख रहा है उसके लिए हम दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं। मूव स्प्लाइट का यूज अगर देखें तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये हमारा स्लाइड बना हुआ है, इस स्लाइड को हम ऊपर पहले वाले में रखना चाहते हैं और पहले वाले स्लाइड को ये दूसरे नंबर पे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर माउस से क्लिक बटन दबाते हुए इसको ऊपर की तरफ खींच देंगे तो ऊपर वाला जो है नीचे चले जाएगा इस तरह से, और नीचे वाला जो है ऊपर चले जाएगा। इस तरह से आपका इफेक्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।